पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी में अरविंद केजरीवाल का नाम लंबे वक्त से है। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐसे में देखा जाए तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार लगातार सेंधमारी करती हुई देखी जा रही है। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई भी दिखाई दी है। अब देखा जाए तो दिल्ली में सियासत तेज है अध्यादेश को लेकर, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया कि दिल्ली की जनता ही सुप्रीम है और दिल्ली की जनता अपने कुछ अहम फैसले खुद ही ले सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मोदी सरकार ने खारिज कर दिया और अध्यादेश लेकर आ गई। जी हाँ, अध्यादेश को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है और इस अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी दलों से मुलाकात की। यहाँ तक कि राहुल गांधी से मिलने के लिए वह पहुंचे, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, महाराष्ट्र तक पहुंचे। ये बातें वह अब खुद कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए हैं अध्यादेश के चलते ही। आपको बता दें कि आज लंबे वक्त के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, एक महारैली निकाली गई और इस महारैली में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नजर आए, बल्कि राज्यसभा से सांसद, जी हाँ, यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी पहुंचे और भरे मंच से अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से मोदी सरकार को ललकारा है, सुनिए जरा। के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे, कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे, 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ।
इस मंच को मैं नमन करता हूं। यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं,
जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी और यहाँ पर वह साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके से उन्हें कितना बुरा भला कहते हैं, लेकिन वह अपमान लगातार सह रहे हैं। अब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल बार बार अध्यादेश को लेकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनौती दे दी है। आपको ये भी बता दें कि पीएम पद की दावेदारी में अरविंद केजरीवाल का नाम लगातार सामने आ रहा है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल की इन बातों को सुनने के बाद, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज।